हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। और हम बस एक ही न्यूमेरिकल करेंगे और इस न्यूमेरिकल में हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं उसको टच करेंगे। ठीक है। तो बिफोर वी मूव टू दी न्यूमेरिकल ऑन दी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, थोड़ा सा थ्योरी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो रिगार्डिंग दिस थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड द डेरिवेशन हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दी व्हाट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज और इसके क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई रिकमेंड पहले आप वो वीडियो देखिए, अपना ये थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को क्लियर कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे स्विच कीजिए। ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस था क्या। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पहली बात क्या है, वो एक डिजायरेबल डिस्टेंस है जो कि हम चाहते हैं एक ड्राइवर के पास हो जो एक स्लोअर मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना चाह रहा है ना। हमने देखा था एग्जांपल में कि हमारा व्हीकल ए जो था वो एक व्हीकल था जो कि डिजाइन स्पीड पे मूव कर रहा था, और उसने फिर एक व्हीकल बी को देखा जो डिजाइन स्पीड से कम स्पीड से मूव कर रहा था, और नाउ द ड्राइवर ए वांटेड टू ओवरटेक द ड्राइवर बी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, बिकॉज व्हीकल बी एक स्लोअर मूविंग व्हीकल था, तो पहले ड्राइवर ए ने बी को फॉलो किया विद द रिड्यूस स्पीड ऑफ बी। जब एक रिड्यूस स्पीड ऑफ बी बी फॉलो किया अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस d1, आफ्टर दिस व्हीकल ए को लगा कि सिचुएशन अब हमारे फेवर में है टू ओवरटेक, दैट इज द व्हीकल सी दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, वो भी एक अच्छी खासी दूरी पे है, और व्हीकल बी भी अपनी लेन में चल रहा है विद रिड्यूस स्पीड। तो इसके बाद व्हीकल ए ने व्हीकल बी को ओवरटेक किया, और इस पूरी ड्यूरेशन में उसने डिस्टेंस d2 कवर किया। और उसी टाइम पे जब उसने ओवरटेक किया था तो व्हीकल सी ने, जो कि अपोजिट लेन से आ रहा था, डिस्टेंस d3 कवर किया। तो दिस d1 d2 एंड d3 का समेशन जो था वो था हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और ऑन द फील्ड हम चाहते हैं कि एक ड्राइवर जो कि ओवरटेक करना चाह रहा है एक स्लोअर मूविंग व्हीकल को, उसके पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस शुड बी इन द समेशन ऑफ d1 d2 d3। अब ये d1 d2 d3 के एक्सप्रेशन कैसे निकाले वो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग उसको रिफर कर सकते हैं। फॉर्मूले वाइज d1 था हमारा 0.278 vb, that is velocity of vehicle b, velocity of reduced vehicle into tr, tr is the reaction time of the driver of vehicle a, क्योंकि उसे रिएक्ट करना है सिचुएशन को, और जो कि 2.5 से 3 सेकंड लिया जाता है जनरली। उसके बाद डिस्टेंस d2 जो कि ओवरटेकिंग के टाइम पे था, डिस्टेंस d2 का फॉर्मूला हमने देखा था, वो है vb इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर, जिसमें vb इज द स्पीड ऑफ स्लोअर मूविंग व्हीकल बी, ए है एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, एंड टी इज द टाइम दैट हैज बीन elapsed during the overtaking। और हमने देखा था कि दिस टाइम वी हैव डिराइव्ड थ्रू स्पेस हेडवे एक्सप्रेशन, जिसका एक्सप्रेशन जो स्पेस हेडवे था उसका फॉर्मूला था 0.7 वीबी प्लस एल। वीबी इज द रिएक्शन टाइम फॉर द स्पेस हेडवे, सॉरी 0.7 इज द रिएक्शन टाइम फॉर द स्पेस हेडवे, वीबी वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, एल इज द लेंथ ऑफ द व्हीकल। ठीक है। और उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि इनके इस क्वेश्चन में अगर कुछ अलग, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज 6 मीटर और 0.7 ली जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक given data है regarding these values, then you have to take those values। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो खैर उसके बाद हमने इसके थ्रू टी का एक्सप्रेशन निकाला था, और उसको हमने d2 में डाल के हमने d2 की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद d3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका फॉर्मूला था 0.278 vc वेलोसिटी ऑफ व्हीकल c इनटू कैपिटल T, बिकॉज द टाइम टेकन टू ओवरटेक द स्लोअर मूविंग व्हीकल इज t, है ना। तो उसी इस ड्यूरेशन में व्हीकल c ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने d3 के लिए देखा था। ये तो था रिगार्डिंग द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस थ्योरेटिकल पार्ट, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पे स्विच करते हैं। अब न्यूमेरिकल करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, आप अपने पास एक पेन, पेपर और कैलकुलेटर रखें साथ में। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी ये वीडियो आपको यूजफुल होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप इसको साथ साथ सॉल्व भी करिए। ठीक है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड द एक्सेलरेशन इज 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। कैलकुलेट द सेफ passing side distance for one way and two way traffic and calculate the length of overtaking zone, also draw the same। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस 2017 का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को टच कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं है। जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको लगेगा ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था वो ओवरटेक करने वाला व्हीकल कौन सा व्हीकल है, तो उसकी स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमको बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हीकल इज 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक, हमको ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, है ना। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.278 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0.834 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। देन what we have to do is we have to calculate the safe passing side distance, जो कि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि safe overtaking side distance, है ना। तो we have to find out the safe passing side distance for one way and two way traffic, for one way and two way traffic, यानी कि हमको दो सिचुएशंस के लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, जब रोड वन वे हो और जब रोड टू वे हो, है ना। और उसके बाद हमको क्या बताना है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, हमको ये भी बताना है ना। और उसके बाद हमको ड्रॉ भी करना है, यानी कि डिजायरेबल क्राइटेरिया का क्या है? ये जो सिचुएशन है इसको हमको वन वे और टू वे रोड के हिसाब से देखना है। ठीक है, वो निकालना है। उसके बाद हमको लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन बताना है और उसके बाद ड्रॉ भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पहले हम लोग वन वे रोड के लिए कर लेते हैं। वी ए जो है, वी ए ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड है, और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जब हमको सिर्फ ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड दी गई है और जो व्हीकल दैट इज ओवरटेकन स्लोअर मूविंग व्हीकल की डिटेल नहीं दी गई है, तो उस केस में हम वी बी को एज्यूम करते हैं, स्लोअर मूविंग व्हीकल की स्पीड को एज्यूम करते हैं। तो वी बी जो कि हमारा स्लोअर मूविंग व्हीकल है जिसको वी ए ओवरटेक करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी वी ए माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। ये एक स्टैंडर्ड एजम्पशन लिया जाता है ना। वी की वैल्यू वी ए माइनस 16, जो कि आई 90 माइनस 16, ये रहेगा 74 किलोमीटर पर आवर, 74 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है वो रहता है d1 प्लस d2 प्लस d3। ठीक, तो अगर हम लोग d1 की वैल्यू देखें, d1 हमने देखा था 0.278 vb इंटू टी आर। ठीक है ना, तो vb जो स्लोअर मूविंग व्हीकल था, टी आर जो था रिएक्शन टाइम। अगेन हमको रिएक्शन टाइम की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जैसा कि हमको पता है और हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, टी आर हम लोग 2.5 सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू एज्यूम टी आर वैल्यू ऑफ 2.5 सेकेंड, दैट इज ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं। तो सिंपल, अब d1 क्या हो जाएगा? 0.278 vb, vb 74, tr इज 2.5 सेकेंड्स। तो हमने ये वैल्यू एज्यूम करी, तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 51.430 मीटर। ठीक है, 51.430 मीटर, ये हो गया हमारा d1 की वैल्यू। ठीक, अब उसमें जो रिएक्शन टाइम है उसको आप 2 सेकंड एज्यूम कर सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, बट 2.5 टू 3 सेकंड इज अ डिजायरेबल रेंज दैट इज टेकन। ठीक है, अब आ जाएगा d2। d2 का फॉर्मूला क्या होता है? vb
इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, वी बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, टी टी का फॉर्मूला हमने पिछली बार देखा था, दिस इज 4s बाय ए, वेयर ए इज द स्पेस हेडवे, है ना। तो s, since no data regarding the duration time of the space headway, the length of the vehicle is given, so we are going to assume the standard values। तो उसके हिसाब से 0.7 vv प्लस 6, ये आपका स्पेस हेडवे का फॉर्मूला है। 0.7 इंटू 0.278 इंटू 90, हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, प्लस 6, क्योंकि 6 इज द लेंथ ऑफ द व्हीकल इन मीटर्स। तो स्पेस हेडवे को, इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 20.8 मीटर। ठीक, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे। डालिए डालिए, एक बार चेक कीजिए क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। √4 इंटू 20.8 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने कन्वर्ट किया था, व्हाट वाज द वैल्यू, वैल्यू वाज 0.834 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 0.834, तो इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे कैपिटल टी की वैल्यू आ गई। क्यों निकाली कैपिटल टी की वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत थी, तो अब टी की वैल्यू d2 में डाल देंगे। ठीक, डालिए डालिए, d2 d2 will be 0.278 into 80 into 9.98 plus half a 0.834, t कितना है, t हमारा आ गया 9.98 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा d2 वैल्यू हो गया। अब d2 वैल्यू का इस सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 246.909 मीटर। d2 हमारा आएगा 246.909 मीटर। ठीक, इसी तरीके से हम लोग d3 दे सकते हैं। d3, अब देखिए रोड क्या है, वन वे, रोड क्या है इस केस में, वन वे है ना। तो यहाँ से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, व्हीकल्स ही नहीं आ रहा है, तो d3 हमारा नहीं रहेगा, नॉट एप्लीकेबल। ये d3 हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो उस केस में, इस केस में हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2। तो d2 तो हमारी वैल्यू है 246.909 और d1 की वैल्यू है 51.43। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 298.339 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ वन वे रोड, है ना। अब देखिए ये तो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है फॉर अ वन वे रोड। नाउ द क्वेश्चन सेज, हमें बताना है लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। ठीक है, लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, और उसको ड्रॉ भी करना है। तो जब लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन की बात करते हैं, है ना, तो लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की बात करें तो एक होता है इसमें हमारा मिनिमम, एक होता है मिनिमम ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन जो कि होता है थ्राइस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, है ना। इतना तो स्पेस चाहिए ही चाहिए फॉर ओवरटेकिंग टू टेक प्लेस सेफली। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाता है थ्राइस ऑफ 298.339। ठीक, तो इस केस में हमारा मिनिमम ओवरटेकिंग जोन आता है 895.017 मीटर। ठीक, और दूसरा होता है डिजायरेबल, हमारा डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन का फॉर्मूला रहेगा 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सो दैट इज 5 टाइम्स ऑफ 298.339, जो वैल्यू आती है 491.695 मीटर, राइट, 1491.695 मीटर्स। ये रहता है हमारा ओवरटेकिंग, डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन। और इतना हम लोग चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी या फिर ड्यू टू एनी XYZ फैक्टर, हमको एटलीस्ट इतना तो चाहिए, और डिजायरेबल रहता है इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लेंथ। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे,
सिंपल, ये हमारी रोड थी। अब हमने रोड को थोड़ा सा ब्रॉडन अप कर दिया, है ना। हमारी रोड जा रही थी, उसको थोड़ा सा ब्रॉडन अप कर दिया, ब्रॉड करके हमने ओवरटेकिंग जोन बना दिया, है ना। तो ओवरटेकिंग जोन 3 times of overtaking side distance to 5 times of overtaking side distance रहता है, ठीक। जो कि इस केस में वैल्यू कितनी रहेगी, 895.0172 1491.695 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ओवरटेकिंग जोन, है ना। अब देखिए गाड़ी जब यहाँ से जा रही होती है ना, और वो ओवरटेकिंग जोन में जा रही है, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि हम लोग ओवरटेकिंग जोन में एंटर कर रहे हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि ड्राइवर बिकम इम्पेशेंट और ओवरटेकिंग वो यहीं से स्टार्ट कर दे, राइट। सो वी नीड टू प्रोवाइड सडन वार्निंग टू द ड्राइवर कि भैया ओवरटेकिंग जोन में आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइन बोर्ड की फॉर्म में या फिर एक थ्रू सम इंफॉर्मेशन एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। बिकॉज इट इज़ वन वे, क्योंकि ये रोड एक तरफ ही है, तो हम लोग एक ही तरफ प्रोवाइड करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वार्निंग साइन एंड दिस टू इंटीमेट द ड्राइवर की ओवरटेकिंग साइड जोन आने वाला है, ठीक। तो ये तो था हमारा, ये जो सिनेरियो है, ये है हमारा जब रोड हमारी थी वन वे। हाँ, अब हम बात करेंगे कि जब रोड है टू वे, ठीक। पार्ट टू में क्या है कि हमको सेम चीज करनी है, बट इन दिस केस द रोड इज टू वे रोड, राइट। द रोड इज टू वे रोड, यानी कि ट्रैफिक यहाँ से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो इस केस में देखिए सर, तो बेसिकली हमारा D1 विल रिमेन सेम, D1 विल रिमेन सेम, हमारा D2 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 will remain same, but this D3 in this case we have to find out the value of D3, ठीक है। तो अगर हम D3 की वैल्यू देखें, अगर मैं यहाँ पे वापस ले लेता हूँ, तो D1 क्या है, D1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 51.430 मीटर। D2 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि है 246.909 मीटर, है ना। अब बात करते हैं D3 की। D3 क्या है, D3 VC इंटू टी, D3 का फॉर्मूला क्या है, VC इंटू टी, ठीक। अब VC की यानी कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू रहेगी, we are assuming that the vehicle A was moving at the design speed, है ना। हम लोग क्या assume करें, vehicle A is moving with the design speed। अब क्योंकि व्हीकल ही डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि व्हीकल सी विल ऑल्सो मूव विद द डिजाइन स्पीड, करेक्ट। व्हीकल सी विल ऑल्सो बी मूविंग इन द डिजाइन स्पीड। तो इस केस में व्हीकल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, VC विल बी इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये हर जगह ही ऐसा ही होगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू अज्यूम, वी आर ऑल दिस कैलकुलेशंस आर डन ऑन द अजम्पशन की विद अ सर्टेन डिजाइन स्पीड इन माइंड, है ना, कि रोड की एक डिजाइन स्पीड है और एवरी व्हीकल इज अबाइडिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा 0.278 इंटू VC 90 इंटू टी। टी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि है 9.98 सेकेंड। हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 249.7 मीटर, ठीक। तो अब क्या है, अब क्या रहेगा कि हमारा जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है दैट इज D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। D1 प्लस D2 प्लस D3, तो दैट इज 51.430 प्लस 246.909 प्लस 249.70 मीटर, ठीक, जो कि आता है 548.039 मीटर। बस यही अंतर है, ठीक है। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल फाइंडिंग यही अंतर है कि हमको D3 कंसिडर करना है। हाँ, D3 आ गया। अब हमको लेंथ निकालनी है, ओवरटेकिंग जोन की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम लोग मिनिमम निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ निकाल लेंगे। मिनिमम लेंथ क्या होती है, थ्राइस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस,
जो कि है थ्राइस ऑफ 548.039, जो आती है 1644.117 मीटर। ठीक। उसके बाद आता है दूसरा चीज, क्या आता है, डिजायरेबल वैल्यू। डिजायरेबल वैल्यू कितनी रहेगी? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जो कि रहेगा 2740.195 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आगे मिनिमम और डिजायरेबल। अब करते हैं इसको ड्रॉ। अगेन ये हमारी रोड थी, अब हम ओवरटेकिंग जोन बना रहे हैं तो थोड़ा रोड को चौड़ा कर दिया हमने, ताकि व्हीकल को ओवरटेक करने की जगह मिल जाए। ठीक। ये हमारा स्पेस क्या रहेगा? ये हमारा स्पेस जो है वो रहेगा मिनिमम, दैट इज 1644.117 मीटर टू 2740.195 मीटर। ठीक। हमने पिछली बार देखा ही है, एक वार्निंग साइन देना है कि दैट हैज टू बी द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, व्हीकल को बताने के लिए कि भैया आप घुस रहे हैं ओवरटेकिंग जोन में आप एंट्री करने वाले हैं। अब क्योंकि ये टू वे है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में भी एक वार्निंग साइन देना पड़ेगा फॉर द व्हीकल दैट इज एंट्रिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि द डिस्टेंस विल बी फ्रॉम द ओएसडी एट एन ओएसडी डिस्टेंस। तो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना था? 548.039, 548.039 मीटर पे एक साइन देना पड़ेगा दैट यू आर एंट्रिंग इन ओवरटेकिंग जोन। द रीजन इज कि जो व्हीकल यहाँ से एंट्री कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि नाउ देयर माइट बी सम ओवरटेकिंग, तो वो भी थोड़ा प्रिपेयर रहेगा। और इफ दिस व्हीकल आल्सो वांट टू ओवरटेक, है ना, तो इसलिए ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो आई होप थ्रू दिस न्यूमेरिकल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।